आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक इंडियन सालन जो कि स्ट्रीट फूड वहाँ पर खिलाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है वहाँ पर सब। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगी काफ़ी बहन भाइयों को जो अपनी रेसिपीज़ मेरे साथ शेयर करते हैं। दीज आर वन ऑफ देम टू। इसे रारा मटन कहा जाता है। तो इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैं मटन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बीफ में भी इसको बना सकते हैं, बोनलेस होगा, बड़ा मज़ेदार बनता है, बहुत टेंडर इसका गोश्त होना चाहिए, थोड़ा सा इस पर फैट भी है। बीच में जाएंगे टमाटोज, यानी कि टमाटर आप इनको स्लाइस कर लेंगे। दही जाएगा बीच में 10 थिक ग्रीक योगर्ट, गाढ़ा दही, इसको फेंट लें। उसमें ये होता है कि आपका दही कर्ड नहीं होता। अनियंस जा रहे हैं बीच में, फाइनली चॉप्ड यानी कि प्याज। फ्रेश जिंजर बीच में जा रहा है, आप इसको जूलियन यू काट लेते हैं, यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बीच में जाता है, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ड्राई होल रेड चिलीज़ यानी कि साबुत लाल मिर्चें आपको चाहिए। खुश्क वाली रेड चिली पाउडर बीच में जाएगा, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। सॉल्ट यानी कि नमक। भुना कुटा हुआ ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। हल्दी, दैट्स टर्मरिक। गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है। ग्रीन कार्डमम बीच में जाएगा, यानी कि सब्ज़ इलायची है। ब्लैक कार्डमम यानी कि मोटी काली इलायची है। तेज़ पत्ता आपको चाहिए, दैट्स बे लीफ। टमाटो की आपको यहाँ पे पेस्ट चाहिए, आपको इजीली ट्यूब्स में मिल जाते हैं। हरी मिर्चें बीच में डालेंगे, दैट्स बुलेट ग्रीन चिलीज़। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। एंड में इसमें डलेगा हरा धनिया। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस। पहला काम जो है, हमने गोश्त को करना है मैरिनेट। इसके लिए आपने इस पर डालना है नमक, दैट्स सॉल्ट। और आपका बीच में जाएगा दही, योगर्ट डाल लीजिएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और तकरीबन इसे आधा घंटा दे दें, कवर करके छोड़ दें। घंटा जब आपका मीट मैरिनेट हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, तेल हमने कर लिया यहाँ पे गरम। इसमें जाएंगे सब्ज़ इलायचियाँ, तेज़पात, ब्लैक कार्डमम यानी कि मोटी इलायचियाँ, और फ्रेश जिंजर जा रहा है इसमें, और साथ ही बीच में जाएंगे अनियन फाइनली चॉप। फ्लेम आपने हाई पर रखनी है और आपने इसको जो है गोल्डन कलर में लेकर के आना है। देखिए इतना आपने इसको सुनहरा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपके स्लाइस्ड टमाटोज हैं, और बीच में जाएगी टमाटो की पेस्ट। फ्लेम हाई पर रखेंगे और आपको हमेशा ये बताया कि इसका टमाटर का मसाला हमने बनाना है। टमाटर कम्प्लीटली गल जाना चाहिए, स्मूथ हो जाना चाहिए, और फिर आगे आपको दिखाते हैं। परफेक्टली यहाँ पर टमाटर जो गल चुके हुए हैं, फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर ही थी। और उसके बाद यहाँ पर ला करके अब ऐड करेंगे जो कि अदरक और लहसुन का पेस्ट है, खुश्क लाल मिर्चें, रेड चिली पाउडर, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन। इसको पहले मिक्स करते हैं बीच में। मिक्स कर लेने के बाद यहीं पर अब हम ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड मीट है। तो गोश्त को बीच में डाल लीजिएगा तमाम को, और दही जो बीच में है उसे भी प्लीज़ ऐड कर लें। बीच में डाल लेने के बाद तमाम को आप मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई पर रखें और तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको यहाँ पर देने। गोश्त को थोड़ा सा इसको जो है हाई फ्लेम पर पका लेते हैं, सिर्फ 2 से 3। देख लें 2 से 3 मिनट आपने इसको देने। उसमें सिर्फ क्या है कि जो हमने लहसुन बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था उसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाता है, बाकी जो है कुकिंग में इंशाल्लाह हो जाएगा। ये कर लेने के बाद नॉट फॉरगेटिंग हम मटन बना रहे हैं, इसमें हम ऐड करेंगे पानी। आपको पता है दही जो है ये भी काफ़ी पानी छोड़ता है, और साथ ही जो गोश्त हमने मटन का बना रहे हैं इसमें भी काफ़ी पानी होगा इंशाल्लाह, और साथ ही ये पानी डाल दिया। हाई फ्लेम पे रखिएगा। जैसे ही इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे, लो टू मीडियम पे रखकर इतना पकाएंगे कि पानी तमाम खुश्क हो जाना चाहिए, और जो मटन है आपका वो कम्प्लीटली कुक होना चाहिए और सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये देख लें परफेक्टली पानी ड्राई हो चुका है, तेल आ गया सरफेस पर। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपका गरम मसाला है, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालने, और इसको अच्छे से मिक्स करना। अच्छी तरह भून लेने के बाद आप इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान या रोटियों के साथ, जो आपका दिल चाहे आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।